नमस्कार, मैं अजय दुबे, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट। बिहार में आए दिन कोई न कोई घटनाएं हो रही हैं और बिहार में समस्याएं पैदा हो रही हैं। बिहार में कानून व्यवस्था का कोई राज नहीं है, जंगल राज कायम हो गया है और दो चाचा और भतीजे की सरकार जिस तरीके से बिहार में एक अराजकता और कुर्सी से प्रेम में इस तरह डूबी हुई है कि जनता से के सरोकार के मुद्दे और जनता के परेशानी समस्याओं से इस सरकार को, नीतीश बाबू जी की सरकार को कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि अभी फिलहाल में ही कल बिहार में कटिहार जिले में बिजली की समस्या हुई और वहां की आम जनता बिजली की समस्या को लेकर के जब वो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन और मार्च निकाल रही थी तो बिहार सरकार की पुलिस, नीतीश जी की सरकार की पुलिस ने उन निहत्थे और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे वो जाम जनता के ऊपर गोली चला करके वहां 2 लोगों की मौत हो गई है। मैं नीतीश बाबू से पूछना चाहता हूं कि अब बिहार को कितना नीचे गिराओगे आप? बिहार की तरक्की के बारे में नहीं सोच रहे। बिहार जंगल राज पार्ट 2 में कन्वर्ट हो गया है। वहां अराजकता का माहौल है, वहां आए दिन समस्याएं पैदा हो रही हैं, लेकिन आपको उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। पुलिस फायरिंग में लोगों को जाने जा रही हैं। क्या ये ड्रैकोनियन रूल है? क्या वहां ब्रिटिश रूल कायम हो गया है? उस मानसिकता के साथ आप चाचा भतीजे की सरकार काम कर रही है वहां। क्या यही आप रोल मॉडल पूरे देश को देना चाहते हैं? उसके ऊपर विपक्षी पार्टियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि बिहार के अंदर आए दिन हो रही घटनाएं, अपराध और महिलाओं के ऊपर हो रहे अपराध के ऊपर विपक्ष भी अपनी आवाज उठाए। क्योंकि लोकतंत्र में संवाद और धरना प्रदर्शन ये लोकतंत्र का ये लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है और उसका पालन होना चाहिए, जो नीतीश जी की सरकार नहीं कर रही है। और वहां के जो नीतीश जी की सरकार के जो ऊर्जा मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि पुलिस गोली नहीं चलाएगी तो क्या करेगी? ये जो अनपढ़ ऊर्जा मंत्री हैं इनको नियम का नहीं पता, इनको नियम का ज्ञान नहीं है कि किन किन परिस्थितियों में पुलिस गोली चला सकती है। क्या वो परिस्थितियां वहां थी कटिहार में जो लोगों के ऊपर, निहत्थे लोगों के ऊपर गोली चलाई गई? अपराधी गुंडे खुलेआम सड़कों पे तांडव कर रहे हैं, उस समय पुलिस की गोली कहां चली जा रही है? जो निहत्थे जनता के ऊपर पुलिस गोली बरसा रही है। अगर आपसे बिहार नहीं समझ रहा है तो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए आप वहां से त्याग पत्र दें और जाकर किसी मंदिर, मठ और मस्जिद में जाकर बैठ जाएं। आपके बस का चीज बिहार चलाना नहीं है। नीतीश बाबू, आप स्वार्थ में, कुर्सी प्रेम में आप इस तरह डूब गए हैं कि आपको जनता की परेशानियां, जनता की समस्याएं और निर्दोष जनता के मुद्दे आपको समझ में नहीं आ रहे। उसके बाद बिहार के दरभंगा में 23 जुलाई से दंगा हो रहा है। यह बहुत चिंता का विषय है। ये पूरे जो 12 करोड़ बिहारी हैं उनकी अस्मिता का सवाल है, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है उसका सवाल है। दंगे हो रहे हैं, उसको नीतीश कुमार की सरकार दबा रही है और दंगे वहां हो रहे हैं। वो बिहार सरकार मुख्य दर्शक बनकर बैठी हुई है। ये मेरा प्रश्न है कि उसके ऊपर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? कितने लोग गिरफ्तार हुए? और दंगे में जो जो लोग शामिल हैं उसको सजा क्यों नहीं मिल रही? उनको गिरफ्तार करके जेलों में क्यों नहीं बंद किया गया? वहां इंटरनेट सेवाएं बंद हैं, लोग परेशान हैं, वहां खाने पीने की वस्तुएं नहीं मिल रही हैं और वहां जो है लॉ एंड ऑर्डर कायम नहीं है। खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है। नीतीश सरकार ऐसे ही हाथ पे हाथ रखकर बैठकर
बैठी हुई है, वो केंद्र सरकार के संविधान बचाओ केंद्र सरकार के खिलाफ और लोकतंत्र बचाओ की मुहिम में लगी हुई है, लेकिन उसके यहां लोकतंत्र खराब हो रहा है, उसके बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं हो रहे हैं। ये कहां का राजनीति है? और बिहार की जनता आपसे और क्या ज्यादा उम्मीद करे? कुर्सी कुमार साहब, आप जो है बिहार की जनता और बिहार के सरकार के मुद्दे आप बिल्कुल ताक पे खूंटी पे टांग दिए हैं, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। चूंकि आपको अपने इस विपक्षी गठबंधन का मुखिया बनना है, संयोजक बनना है और उसके सपने देख रहे हैं, आप उसी में लगे हुए हैं। बिहार दिनों दिन नीचे होता चला जा रहा है, वहां तांडव, वहां नंगा नाच हो रहा है, लोग आए दिन मर रहे हैं। वहां बिहार की जनता की हालत जानवर से भी बदतर हो गई है और आपने बना दी है इन 15 से 17 सालों में। केवल कुर्सी प्रेम में आप डूबे हुए हैं, इसलिए बिहार की जनता उसका कारनामा भुगत रही है। और मैं बिहार की जनता से आह्वान करता हूं कि आप भी सुधर जाइए, आप भी जातिवाद को छोड़िए, जातिवाद से ऊपर आइए और ऊपर उठ करके सही लोगों का चुनाव कीजिए, ताकि जब सही लोगों का चुनाव होगा तभी सही लोग विधानसभा में जाएंगे, सही लोग शीर्ष पदों पर बैठेंगे और तभी जाकर के बिहार का तरक्की होगा और आपके समस्याओं का समाधान होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।